वेलकम टू मिडिल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। इसका पार्ट 1 हमने देखा था, आज हम इसका ले रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, और इसमें भी हम सीखने वाले हैं जोर देकर कहे जाने वाले सेंटेंसेस, यानी कि हिंदी में। ठीक है, हम डेली रूटीन में आम बोलचाल में ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें हम किसी बात पर जोर देते हैं, प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए क्या सटीक इंग्लिश रहेगी, उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस सीरीज में हम इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे, केवल हम उन सेंटेंसेस को एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बेस पर ही ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। राधा नहीं गाती है और गीता भी नहीं, सोहन नेता नहीं है और मोहन भी नहीं, प्रिया सुंदर नहीं है और उषा भी नहीं, मैं होशियार नहीं हूं और तुम भी नहीं। अब ये सारे वाक्य जो है आपको याद होगा, हमने पिछली जो क्लास थी इसका जो पार्ट 1 था उसमें भी हमने बिल्कुल सेम यही एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, और वहां पर उसको हमने इंग्लिश स्ट्रक्चर के बेस पर हमने उसको ट्रांसलेट करना सीखा था। आज भी हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आज इसके लिए एक दूसरे तरीके का इंग्लिश स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इन सेंटेंसेस के लिए दोनों में से कोई भी इंग्लिश स्ट्रक्चर काम में ले सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हमने इसमें ये देखा है कि जो दोनों ही वाक्य हैं उसमें कर्ता अलग अलग है, सब्जेक्ट जो है वो हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों कर्ता के लिए जो क्रिया है वो समान है, और जो दोनों कर्ता हैं उसके लिए संज्ञा या विशेषण अगर उसमें किसी नाउन या एडजेक्टिव का यूज हुआ है उन सब्जेक्ट के लिए तो वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। ठीक है ना। अब इसका जो हिंदी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहा। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर इन हिंदी वो रहा नकारात्मक वाक्य, उसके साथ में फिर एक नकारात्मक वाक्य लिखा गया है और लास्ट में भी नहीं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर जो पिछली क्लास में हमने देखा था बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके लिए जो हम इंग्लिश स्ट्रक्चर काम में लेने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हम काम में लेने वाले हैं, वो डिफरेंट है, वो हमें सीखना है। तो इसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि हमें जो फर्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पर एंड का यूज करना है, उसके बाद में हम नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है, नाइदर का यूज करने के बाद में आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, यानी कि जो सहायक क्रिया होती है वो हमें लिखनी है। अब वो कौन सी लिखनी है, जिस टेंस में वो वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की लिखी जाएगी, पास्ट है तो पास्ट की लिखी जाएगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। और अब खास बात यह है कि जो हमारा सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है या वो नाउन है या प्रोनाउन है, हमें केवल उसको लिखना है सबसे लास्ट में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम जो है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं इसी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है ना। राधा नहीं गाती है और गीता भी नहीं, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरीके से होगा, राधा डज नॉट सिंग नाइदर एंड नाइदर डज गीता। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हमारा ये फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है वो हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर ये एंड का यूज किया और इसके बाद में हमने यहाँ पे ये नाइदर का यूज किया है। अब नाइदर के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का हमने यूज कर लिया जो कि डज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमने डज का ही यूज किया हुआ है। ठीक है, तो वो ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी। अब जो हमारा ये सेकंड सेंटेंस है, गीता भी नहीं, ठीक है ना, मीन्स गीता भी नहीं गाती है। ठीक है, उसके लिए बस हमको केवल इसमें से गीता को ही यहाँ लिखना, यानी जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा ये नाउन है तो नाउन आ जाएगी, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोहन नेता नहीं है और मोहन भी नहीं, सोहन नेता नहीं है और मोहन भी नहीं, सोहन इज नॉट अ लीडर एंड नाइदर इज
मोहन। तो यहाँ पर देखिए हमने जो ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ये नेगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट लिख दिया, उसके बाद में हमने एंड का यूज किया, फिर हमने नाइदर का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है यहाँ पर इज, जो सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहाँ पे आ गई, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में भी इसी वर्ब का यूज जो है किया गया है, ठीक है। और लास्ट में हमको लिखना है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया लास्ट में, मोहन। सोहन इज नॉट अ लीडर एंड नाइदर इज मोहन, ठीक है। अगला सेंटेंस, प्रिया सुंदर नहीं है और उषा भी नहीं। प्रिया इज नॉट ब्यूटीफुल एंड नाइदर इज उषा। प्रिया इज नॉट ब्यूटीफुल एंड नाइदर इज उषा। तो पहला जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको तो आप कंप्लीट लिख लें, उसके बाद में एंड लिखें, फिर नाइदर लिखें, और उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में सबसे लास्ट में सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिख देंगे। वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी विशेष टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सेंटेंस जो है वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं, टेंस अगर आपको नहीं आते हैं, तो आप चैनल पर जाइए, रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, वहां पर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं होशियार नहीं हूं और तुम भी नहीं। I am not intelligent and neither are you. I am not intelligent and neither are you. Okay? कपिल तेज नहीं दौड़ता है और राकेश भी नहीं। Kapil doesn't run fast and neither does Rakesh. Kapil doesn't run fast and neither does Rakesh. ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके लिए हमारे पास में दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आ गए। एक हमने पार्ट 1 में देखा था और ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। ओके, सो अब जो इसमें खास बातें हैं जानने के लिए वो ये है कि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको आप पूरा लिख लें, उसके बाद में फिर आप एंड लिखें और उसके बाद में फिर आप नाइदर लिखें, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको उस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको आसानी रहेगी। उसके बाद में हमने क्या किया, नाइदर लिखने के बाद में फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी है, यानी सहायक क्रिया लिखनी है, जो भी उस फर्स्ट सेंटेंस में होगी वही वहां पर लिखी जाएगी। गॉट इट। और उसके बाद में जो ऑक्सिलरी वर्ब आपने लिख दी है, उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस हमारा है, जो दूसरा वाक्य है, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, उसको आपने लिखना है, ठीक है ना। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये 10 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। दो स्ट्रक्चर आपके पास में हो गए हैं, एक में हमने आइदर का यूज किया है और एक में हमने नाइदर का यूज किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप दोनों ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करके आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे आप आसानी से इंग्लिश को लिखना, बोलना, पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, इस लोगो को मत भूलना। ये जो लोगो है आरसी आपको दिख रहा है, इसको जरूर जरूर याद रखिए, ठीक है। जाइए मत, स्टे कनेक्टेड विद रेमेडियल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।